भक्तों, राधे राधे। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी साधारण उपाय की कथा नहीं है। यह वर्ष की अंतिम अमावस्या से जुड़ा वह गुप्त विधान है जिसे शास्त्रों में मौन का द्वार कहा गया है। शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 ये तिथि केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि वह संधि है जहां पुराना वर्ष अपनी सारी थकान, बाधाएं और अधूरी इच्छाएं समेट कर विदा लेता है और नया मार्ग चुपचाप खुलने लगता है। अमावस्या का अर्थ अंधकार नहीं, बल्कि वह क्षण है जब बीज मिट्टी के भीतर सबसे सुरक्षित होता है। और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन, जब करुणा, सौम्यता और स्थिर धन का प्रवाह सबसे सहज हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया छोटा सा गुप्त उपाय वर्षों से रुकी हुई किस्मत को बिना शोर के गति दे देता है। भक्तों, कथा आरंभ होती है कैलाश पर्वत पर। एक सांझ का समय था। आकाश में न पूर्ण उजाला था न घना अंधकार। वही संधि, वही अमावस्या का भाव। माता पार्वती ध्यानमग्न बैठी थी। उनके मन में पृथ्वी के लोगों का दुहक उमड़ आया। उन्होंने भोलेनाथ से करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, मनुष्य मेहनत करता है, पूजा करता है, फिर भी उसके घर में धन रुकता नहीं, सुख ठहरता नहीं, ऐसा क्यों है? शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर वाणी में सत्य। उन्होंने कहा, पार्वती, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह समय को साधारण समझ लेता है। कुछ तिथियां मांगने की नहीं, स्वीकार करने की होती है। अमावस्या ऐसी ही तिथि है। माता ने फिर पूछा, हे महादेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे गरीब, अनपढ़, वृद्ध, स्त्री सब बिना भय के कर सकें? शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, उपाय है, पर वह गुप्त है। क्योंकि जो उपाय दिखावे में आ जाए वह शक्ति खो देता है। वर्ष की आखिरी अमावस्या जब शुक्रवार हो, तब प्रकृति स्वयं सुन रही होती है। उस दिन 5 नहीं, बस 5 भाव चाहिए: धैर्य, श्रद्धा, मौन, संयम और विश्वास। भक्तों, शिव ने आगे कहा, उस दिन कुछ वस्तुएं नहीं, अर्थ काम करते हैं। 3 तेज पत्ता जो भाग्य की दिशा मोड़ते हैं, 5 इलायची जो रुके हुए अवसरों में सुगंध भर देती हैं, 3 तुलसी पत्ते जो घर की नकारात्मकता को जड़ से शांत करते हैं, 1 चुटकी धनिया जो धन के बिखरे मार्गों को जोड़ती है, और 3 बेलपत्र जो शिव तत्व को घर में स्थिर करते हैं। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, हे नाथ, इतनी साधारण वस्तुओं में इतना सामर्थ्य? शिव मुस्कुराए, देवी, जो सरल है वही शाश्वत है। कठिनता अहंकार से आती है, सरलता श्रद्धा से। भक्तों, शिव ने स्पष्ट किया, यह उपाय किसी चमत्कार का शोर नहीं मचाता। इसका पहला फल बाहर नहीं, भीतर दिखता है। मन का बोझ हल्का होता है, घर में बिना कारण होने वाली बेचैनी कम होती है, और जब भीतर शांति उतरती है तब बाहर लक्ष्मी टिकने लगती है। उन्होंने यह भी कहा, यह उपाय मांगने के लिए नहीं, स्थिर करने के लिए है। जो केवल धन चाहेगा उसे थोड़ी राहत मिलेगी, जो संतुलन चाहेगा उसका जीवन बदल जाएगा। माता पार्वती ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, क्या इस दिन कोई विशेष सावधानी? शिव ने 3 बातें कही। पहली, उस दिन कटुवाणी से बचना। दूसरी, किसी को अपमान न करना। तीसरी, उपाय के बाद चर्चा न करना। याद रखो, बीज को मिट्टी में छुपा कर रखा जाता है, दिखाकर नहीं। कैलाश में मौन छा गया। नंदीश्वर भी स्थिर हो गए। वातावरण में वही शांति थी जो अमावस्या की पहचान है। भक्तों, कैलाश पर्वत पर वही मौन था, पर उस मौन में अब रहस्य की गहराई उतर चुकी थी। माता पार्वती एकाग्र थी, क्योंकि वे जानती थीं कि अब जो शब्द प्रकट होंगे वे केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होंगे। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे महादेव, अब कृपा करके यह स्पष्ट कीजिए कि यह उपाय मनुष्य करे कैसे, ताकि कोई भ्रम न रहे
कोई भय न रहे और साधारण गृहस्थ भी इसे बिना गलती के कर सके। शिव गंभीर हुए, क्योंकि यही वो चरण होता है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। उन्होंने कहा, देवी याद रखो, ये उपाय वस्तुओं से नहीं स्थिति से सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को यह समझना होगा कि वर्ष की आखिरी अमावस्या कोई सामान्य रात नहीं है। ये वो क्षण है जब पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है और नई ऊर्जा प्रवेश के द्वार पर खड़ी होती है। भक्तों, शिव ने विधि नहीं बल्कि क्रम समझाया। उन्होंने कहा, शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वही समय है जब दिन और रात की सीमाएं पिघल जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य डूबने से पहले ही 3 तेज पत्ता, 5 इलायची, 3 तुलसी पत्ते, 1 चुटकी धनिया और 3 बेलपत्र अपने पास रख ले। ध्यान रहे, ये वस्तुएं उधार की ना हो, टूटी फूटी ना हो और मन में जल्दबाजी ना हो, क्योंकि जो कर्म जल्दबाजी में किया जाता है वह फल से पहले ही थक जाता है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर यह बात स्वीकार की। शिव ने आगे कहा, जब समय आए तब घर के किसी शांत स्थान पर जहां साफ सफाई हो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। कोई बड़ा आसन, कोई भारी पूजा की आवश्यकता नहीं। बस मनुष्य कुछ क्षण आंख बंद करके इतना सोच ले कि आज मैं कुछ पाने नहीं, कुछ छोड़ने बैठा हूं। अपनी रुकावट, अपनी बेचैनी, अपना डर, यही वह बिंदु है जहां ये उपाय साधारण से असाधारण बन जाता है। इसके बाद शिव ने एक एक वस्तु का भाव बताया। उन्होंने कहा, 3 तेज पत्ते हाथ में लेकर मन ही मन ये भाव करो कि मेरे जीवन की जो दिशा भटकी हुई है वह आज सही मार्ग पर लौटे। फिर 5 इलायची को देखो और सोचो कि जैसे इसकी सुगंध बंद होने पर भी भीतर रहती है, वैसे ही मेरे भाग्य में छुपे अवसर जागृत हो। 3 तुलसी पत्तों को लेकर यह भाव रखो कि मेरे घर की नकारात्मकता, कलह और अशांति यही शांत हो जाए। 1 चुटकी धनिया ये स्मरण दिलाए कि धन केवल आए नहीं, टिके भी। और 3 बेलपत्र यह संकेत है कि शिव तत्व यानी स्थिरता और संतुलन मेरे जीवन में स्थापित हो। भक्तों, शिव ने स्पष्ट चेतावनी दी। इस समय कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल 3 बार मन ही मन नमः शिवाय कहना है और फिर अपने शब्दों में इतना कहना है, हे महादेव, जो अटका है उसे खोल दीजिए, जो बिखरा है उसे जोड़ दीजिए, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं आपके चरणों में छोड़ता हूं। बस यही पूर्णता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि विधि अत्यंत सरल थी। शिव मुस्कुराए, देवी जो सरल है वही भीतर तक जाता है। इसके बाद शिव ने बताया कि इन सभी वस्तुओं को किसी साफ कपड़े या कागज में लपेटकर घर के मुख्य द्वार के भीतर दाईं ओर रख दिया जाए और 3 दिन तक न तो उसे छेड़ा जाए, न देखा जाए, न किसी को बताया जाए। उन्होंने कहा, यह मौन ही इस उपाय की रक्षा करता है। जो बोल देता है वो तोड़ देता है। 3 दिन पूरे होने पर क्या करना है, यह रहस्य शिव ने अगले चरण के लिए रोका, क्योंकि उन्होंने कहा, हर ज्ञान एक साथ नहीं दिया जाता, वरना उसका भार मनुष्य संभाल नहीं पाता। भक्तों, कैलाश पर्वत पर अब वातावरण और भी गंभीर हो चला था। माता पार्वती पूर्ण ध्यान में थी, क्योंकि वे जानती थी कि अब वह रहस्य प्रकट होने वाला है जहां अधिकतर साधक चूक जाते हैं। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे महादेव, आपने 3 दिन का मौन बताया है, अब कृपा करके स्पष्ट कीजिए कि तीसरे दिन के बाद इन वस्तुओं का क्या किया जाए, ताकि साधक न जाने में कोई ऐसी भूल न कर बैठे जिससे यह पूरा विधान निष्फल हो जाए। माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि यही वह चरण होता है जहां परिणाम मां का द्वार खुलता भी है और बंद भी। भक्तों, शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी याद रखो, 3 दिन का समय केवल प्रतीक्षा का नहीं,
संयम की परीक्षा का होता है। इन 3 दिनों में मनुष्य यदि क्रोध, झूठ, कटु वाणी और निराशा से स्वयं को बचा ले तो आधा फल उसी समय मिल जाता है। अब तीसरे दिन के बाद जो कर्म किया जाता है वही इस उपाय को स्थिर करता है। माता पार्वती एक एक शब्द को हृदय में उतार रही थी। शिव ने आगे कहा, 3 दिन पूर्ण होने पर चौथे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद साधक को शांत मन से उठना चाहिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। सबसे पहले उन वस्तुओं को हाथ में लेकर मन ही मन इतना कहना चाहिए, हे शिव, आपने जो मुझे सौंपा था उसे मैंने धैर्य से रखा, अब जो आप उचित समझें वही करें। यही भाव इस उपाय की कुंजी है। भक्तों, ये वह क्षण है जहां मनुष्य छोड़ना सीखता है, और जो छोड़ना सीख लेता है उसी के पास सब टिकता है। इसके बाद शिव ने विधि बताई। उन्होंने कहा, 3 तेज पत्ते, 5 इलायची, 3 तुलसी पत्ते और 1 चुटकी धनिया, इन सभी को या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी साफ और जीवित पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। ये विसर्जन नहीं, समर्पण है। इसका अर्थ यह है कि जो रुका हुआ था उसे अब प्रकृति के प्रवाह में सौंप दिया गया है। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यदि बहता जल उपलब्ध न हो? शिव बोले, देवी, तब वृक्ष की जड़ सर्वोत्तम है, क्योंकि वृक्ष देना जानता है, रोकना नहीं। भक्तों, इसके बाद शिव ने बेलपत्रों का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, 3 बेलपत्रों को अलग रखकर घर के किसी पवित्र स्थान पर या पूजा स्थान में रख देना चाहिए। इन्हें फेंकना नहीं है। यह संकेत है कि शिव तत्व अब घर में स्थिर हो चुका है। फिर शिव ने इलायची और धनिया के प्रभाव को समझाते हुए कहा, जो वस्तु सुगंध देती है वह अवसर खोलती है, और जो बीज है वह धन को टिकाता है। माता पार्वती ने फिर वह प्रश्न पूछा जो हर गृहस्थ के मन में होता है, हे प्रभु, साधक कैसे जाने कि अब उसका उपाय स्वीकार हो गया है? शिव मुस्कुराए, पर वाणी में गहराई थी। उन्होंने कहा, देवी, शिव का विधान शोर नहीं करता, संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। पहला संकेत यह होगा कि मनुष्य के भीतर बिना कारण का भय कम होने लगेगा। जो चिंता पहले भारी लगती थी वो अब उतनी डरावनी नहीं लगेगी। दूसरा संकेत यह होगा कि घर में छोटे छोटे झगड़े स्वयं शांत होने लगेंगे। और तीसरा संकेत, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, वो ये है कि अचानक कोई रुका हुआ कार्य चर्चा में आ जाएगा, कोई रास्ता दिखने लगेगा बिना जोर लगाए। भक्तों, शिव ने यही एक कठोर सत्य भी बताया। उन्होंने कहा, देवी, यदि कोई व्यक्ति उपाय करने के बाद भी बार बार ये कहे कि हमारे भाग्य में कुछ नहीं, हमारे साथ ही हमेशा गलत होता है, तो वही वाणी उस ऊर्जा को वापस बुला लेती है जिससे ये उपाय हटाता है। माता पार्वती गंभीर हो गई। शिव बोले, याद रखो, उपाय द्वार खोलता है, लेकिन द्वार से बाहर निकलना मनुष्य को स्वयं सीखना पड़ता है। इसके बाद शिव ने उन भूलों का उल्लेख किया जो इस पूरे विधान को निष्फल कर देती हैं। उन्होंने कहा, पहली भूल उपाय के बाद दूसरों को बताना, दूसरी भूल तुरंत परिणाम गिनना, और तीसरी सबसे सूक्ष्म भूल अहंकार, ये सोचना कि ये सब मेरी वजह से हुआ। शिव ने स्पष्ट कहा, जहां अहंकार आया वहां शिव तत्व हट जाता है। भक्तों, कैलाश पर्वत पर संवाद अब अपने सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर चुका था। माता पार्वती शांत थी, पर उनके हृदय में पृथ्वी के उन लोगों की छवि थी जो मेहनत करते हैं फिर भी टूट जाते हैं। उन्होंने करुण स्वर में पूछा, हे महादेव, अब कृपा करके ये स्पष्ट कीजिए कि ये उपाय किन लोगों के लिए सबसे आवश्यक है, किन के लिए यह शीघ्र फल देता है, और कौन लोग इसे करके भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह सुनकर भगवान शिव गंभीर हुए, क्योंकि यह वही सत्य था जिसे सुनने के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता, पर जिसे समझे बिना कोई भी उपाय स्थिर नहीं रहता। भक्तों, शिव ने कहा, देवी, ये उपाय सबके लिए खुला है,
पर फल उन्हीं को मिलता है जो भीतर से तैयार हो। पहला पात्र वह है जो मेहनत करता है पर परिणाम नहीं पाता, जो ईमानदारी से चलता है फिर भी बार बार रुकावटों से टकराता है। दूसरा पात्र वह है जिसके घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं, जैसे पानी हथेली से फिसल जाता है। तीसरा पात्र वह है जिसके घर में बिना कारण बेचैनी, कलह और थकान बनी रहती है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण वह मनुष्य जो भीतर से टूट चुका है पर फिर भी कर्म छोड़ने को तैयार नहीं। शिव ने स्पष्ट कहा, इनके लिए यह उपाय जीवन रेखा बन जाता है। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, फिर किनके लिए यह उपाय तुरंत फल देता है? शिव बोले, देवी, जिनके भीतर 3 गुण हो, पहला धैर्य, दूसरा मौन और तीसरा कृतज्ञता। जो व्यक्ति उपाय करने के बाद भी शांत रहता है, परिणाम की गिनती नहीं करता, और जो थोड़ा भी सुधार दिखे उस पर मन ही मन धन्यवाद करता है, उसके लिए यह विधान शीघ्र जीवित हो उठता है। शिव ने आगे कहा, ऐसे मनुष्य के जीवन में 7 से 21 दिनों के भीतर संयोग बनने लगते हैं। कोई रुका काम अचानक चर्चा में आ जाता है, कोई अवसर बिना मांगे सामने आ जाता है और सबसे पहले मन का बोझ उतर जाता है। भक्तों, शिव ने फिर एक कठोर सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, देवी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये उपाय करते तो हैं पर फल नहीं पाते। पहला कारण लालच, वे इसे जादू समझते हैं। दूसरा कारण अविश्वास, भीतर ही भीतर सोचते हैं कि देखा जाए क्या होता है। और तीसरा पुरानी वाणी, उपाय के बाद भी वही नकारात्मक शब्द, वही शिकायतें, वही स्वयं ओ दुर्भाग्यशाली कहना। शिव ने दृढ़ स्वर में कहा, याद रखो, वाणी वही ऊर्जा बुलाती है जिससे वह बनी होती है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि किसी को फल मिल जाए तो उसे स्थिर कैसे रखा जाए? शिव ने उत्तर दिया, देवी, फल को स्थिर रखने का एक ही उपाय है, निरंतर कर्म और संयम। यह उपाय किसी को आलसी नहीं बनाता। जो सोच ले कि अब सब अपने आप होगा, वह स्वयं द्वार बंद कर देता है। शिव उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। उन्होंने कहा, सप्ताह में एक दिन भी यदि मनुष्य बिना कुछ मांगे केवल धन्यवाद के लिए शिव को स्मरण कर ले तो यह फल लंबे समय तक टिकता है। आपकी करता है। भक्तों, कैलाश पर्वत पर पूर्ण मौन था, वह मौन जिसमें उत्तर भी छिपा होता है और आश्वासन भी। माता पार्वती ने अंतिम जिज्ञासा प्रकट की, हे महादेव, यदि यह उपाय फल दे दे तो मनुष्य उसे स्थिर कैसे रखे? क्या इसे जीवन में दोहराना चाहिए? और वह कौन सी एक आदत है जो पूरे फल को नष्ट कर देती है? यह सुनकर भगवान शिव ने वही गंभीर स्वर धारण किया जिसमें सृष्टि का संतुलन बोलता है। उन्होंने कहा, देवी, याद रखो, उपाय दरवाजा खोलता है, जीवनचर्या उस दरवाजे को खुला रखती है। ये उपाय बार बार करने के लिए नहीं है, इसे तभी दोहराया जाए जब मनुष्य भीतर से फिर टूट जाए या वही पुरानी रुकावटें लंबे समय तक लौटाएं। सामान्यतः इसे वर्ष में एक बार, विशेषकर वर्ष की आखिरी अमावस्या या शुक्रवार को पड़ने वाली अमावस्या में श्रद्धा से किया जा सकता है, लालच से नहीं। भक्तों, शिव ने स्थिरता का सूत्र बताया। फल को स्थिर रखने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली, कृतज्ञता। उपाय के बाद यदि जीवन में थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी राहत दिखे तो मन ही मन धन्यवाद कहना। जिसने धन्यवाद सीख लिया उसकी कृपा लौटती नहीं। दूसरी, संयम। उपाय के बाद वही कटुवाणी, वही क्रोध, वही शिकायतें, ये सब उस ऊर्जा को वापस बुला लेता है जिसे उपाय ने शांत किया था। और तीसरी, निरंतर कर्म। यह विधान किसी को आलसी नहीं बनाता। शिव उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी एक आदत है जो पूरे फल को नष्ट कर देती है? शिव ने स्पष्ट कहा, देवी, निरंतर शिकायत
जो मनुष्य बार बार कहता है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं, वही वाणी उसी अभाव को स्थिर कर देती है। याद रखो, वाणी बीज है, जो बोगे वही उगेगा। भक्तों, शिव ने यह भी कहा, फल का अंतिम संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। मन हल्का हो जाए, घर में बैठते ही शांति मिले, नींद सुधरे और बिना जोर लगाए रास्ते दिखने लगे। जब ये होने लगे तब निश्चिंत हो जाना, प्रवाह शुरू हो चुका।